दोस्तों, मेरा नाम है DK यादव, मोटिवेशनल स्पीकर। मैं एक बात आपको कहना चाहता हूँ कि जो भी लोग हैं, जो भी व्यक्ति जिन्होंने परेशानियों का सामना किया है, जिन्होंने मुसीबत उठाई है, वो खुद ही सीखते हैं और फिर लोगों को सिखाते हैं, क्योंकि उनकी हालात, उनकी सिचुएशन, उनकी कंडीशन, उनका समय ऐसा होता है कि हर आदमी उनको सपोर्ट नहीं करता है। ये सच्चाई है। लोग उनसे दूर रहते हैं कि कहीं हमसे मदद ना मांग ले, कहीं हमसे हेल्प ना ले ले, कहीं हमसे पैसे नहीं मांग ले। और अकेलेपन में जो आदमी सीखता है, तन्हाई में जो आदमी सीखता है, वो आजीवन याद रखता है, हमेशा याद रखता है। और यही हमारे भौतिक जीवन का अनुभव है। हमने किसी परेशानी में, किसी सिचुएशन में, किसी गलत हालात में, किसी परेशानी में हमने कुछ सीखा। कहते हैं ना कि मायूस मत हो, मायूस मत हो बंदे, वजूद तेरा छोटा नहीं है, वजूद तेरा छोटा नहीं है। अरे तू वो कर सकता है जो किसी ने सोचा भी नहीं है, लेकिन करने की वो हैबिचुअली, वो दृढ़ संकल्प हमारे अंदर होना चाहिए। वो आग हमारे अंदर जलनी चाहिए। अगर वो आग हमारे अंदर जल रही है, एनी टाइम हम उसको करने के लिए तत्पर हैं, तो दुनिया में कोई भी ताकत उसको रोक नहीं सकती। पानी बरसेगा तो धरती गीली होगी, और बाहर आएगी तो सरसों पीली होगी, और किसी की याद आएगी तो मेरी आँख गीली होगी। ये हो नहीं सकता कि तेरी याद ना आए, तेरे भूलने से पहले मेरी जान चली जाए। गाना भी है ना, हम इससे सीख सकते हैं। अगर आप किसी के प्रति आपकी मेहनत जारी है, तो हो सकता है कि कुछ समय लगे फल मिलने में, लेकिन मिलेगा जरूर, मिलेगा जरूर, एक न एक दिन। मेहनत वो चीज है। कहते हैं ना, पानी की टंकियां पानी को स्टोर करने के लिए नहीं लगाई जाती। गांव देहात में, मैं भी गांव देहात का ही हूं, हालांकि मेरे गांव में, बुरा मत मानना, मेरे गांव में पानी की टंकी नहीं है। मैं जिस गांव से, जिस क्षेत्र से बिलोंग करता हूं, मेरे गांव में पानी की टंकी अभी तक तो नहीं है। अब आने वाली कोई ऐसी सरकार आ जाए, या कोई ऐसा सरपंच आ जाए, प्रधान आ जाए जो बनवा दे। अभी तक मेरे गांव पानी की टंकी नहीं, लेकिन मैं देखा हूं गांव में, नगर पालिका में, सिटी में, शहर में जो पानी की टंकी जो बनाई जाती हैं, लंबी खूब हाइट की, बड़ी सी, आप सबने देखी होगी, मैंने भी देखी है। उसका मतलब क्या है? उसमें पानी स्टॉक करने का पर्पज कम होता है। पानी स्टॉक तो हम जमीन में भी कर सकते हैं। हम टैंक बना के, एक बड़ा सा टैंक बना के पानी का स्टॉक कर सकते हैं, लेकिन उसका एक पर्पज है, एक बहुत महत्वपूर्ण काम है कि हाइट पर पानी का स्टॉक किया जाता है, ताकि पानी का प्रेशर इतना आए, इतना पानी का प्रेशर रहे कि दूर तक पानी चला जाए, और दूर तक लोगों के काम आए, पानी भेजा जाए, लोगों को पानी की सुविधाएं दी जा सकें, उस पानी को लोग यूज कर सकें, पीने में, नहाने में, धोने में, कपड़े में। उसका ये महत्व होता है। इसलिए उसको इतनी हाइट पे ले जाके टंकी बनाते हैं, पानी का स्टॉक करते हैं, फिर उसमें पानी भरा जाता है। यही हमारे जीवन की भौतिक प्रक्रिया है और परिभाषा है, क्योंकि हम जो करते हैं उसके कई कारण होते हैं। आने वाले समय में हमें उसका परिणाम मिलता है। आने वाले समय में हमें उसका परिणाम मिलता है। एक बात और मैं आपको बताऊं, कहते हैं ना, छोटी सी बात पर नाराज मत होना, छोटी सी बात पर नाराज मत होना, भूल हो जाए तो माफ कर देना। नाराज तब होना जब रिश्ता तोड़ देंगे, क्योंकि ऐसा तब होगा जब हम दुनिया छोड़ देंगे।
हमारी इन बातों से, हमारी इस भाषा शैली से आप ये मत समझना कि ये बात कोई किसी एक को लेके है, ये पूरे समाज को लेके है। जो लोग नीचे से ऊपर उठते हैं मेहनत के साथ, अपने परिश्रम के साथ, और उनकी मेहनत में फिर उन्हीं की ही परिभाषा बहुत साधारण तरीके से उस मेहनत में परिवर्तित हो जाती है। फिर लोग कहते हैं कि इसने अपने जीवन में बहुत कुछ देखा है, बहुत कुछ सीखा है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं हमारे समाज से, हमारे परिवार से, कि थोड़े से अगर कुछ हो जाएं तो बिरादरी से अलग हो जाते हैं, अपनों से अलग हो जाते हैं, अपनों से इतने अलग हो जाते हैं कि संपर्क छोड़ देते हैं। कोई मतलब ही नहीं है। उनके पास सारी व्यवस्था है, पैसा है, ज़मीन है, जायदाद है, वो समझते हैं कि हमें किसी से मतलब ही नहीं। पहले ऐसे वो नहीं थे, बाद में ऐसा दौर आया कि उनका भी समय आ गया और वो अपने को भूल बैठे। एक कहानी है ना चूहे वाली, सुनी होगी आपने, कि एक चूहे ने हीरा निगल लिया। तो हीरे के मालिक ने उस चूहे को मारने के लिए एक शिकारी को ढूंढा, एक शिकारी को बुलाया और उसको ठेका दे दिया कि भाई मेरा हीरा चोरी हो गया है, किसी तरह कहीं से भी आप कैसे एडजस्टमेंट करके मेरा हीरा मुझे लाके दे दो। जब शिकारी चूहे को मारने पहुंचा तो वहां हजारों चूहे झुंड बनाकर बैठे थे। उनमें से एक चूहा बिल्कुल अलग बैठा था, सबसे अलग बैठा था। शिकारी ने सीधा जाके उस चूहे को पकड़ा जिसने डायमंड हीरा निगला था। डायमंड के मालिक ने शिकारी से पूछा कि भाई ये बता, तुझे ये कैसे पता चला कि हीरा इसी चूहे ने निगला है? तो शिकारी ने जवाब दिया कि बहुत ही आसान इसका जवाब है सेठ जी। जब मूर्ख धनवान बनता है, जब कोई मूर्ख आदमी धनवान बन जाता है, तब अपनों से तालमेल रिश्ता छोड़ देता है। यही उसकी निशानी है। अगर अपनों से तालमेल बना के रखे तो उस चीज़ को खुद भी यूज करे और दूसरों के भी काम आए, और हमारी भाषा शैली, जीवन शैली बढ़िया कटेगी। हम दूसरों पे आरोप लगाते रहते हैं, हम अपने अंदर नहीं देखते, और अहंकार इतना हो जाता है कि जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। लोग कहते हैं ना, अहंकार तो रावण के पास भी था। अहंकार तो रावण के पास भी था, लेकिन रावण के पास पश्चाताप भी था। रावण में अहंकार था तो पश्चाताप भी था, और रावण में वासना थी तो संयम भी था। रावण में सीता के अपहरण की ताकत थी तो बिना सहमति पर स्त्री को स्पर्श करने की उसने संकल्प भी था, उसमें वो निष्ठा भी थी। कहते ना, सीता जीवित रही, ये राम की ताकत थी, और सीता पवित्र रही इतने दिन, ये रावण की ताकत थी, ये रावण की मर्यादा थी। कहते हैं ना, महसूस किया है कभी उस जलते हुए रावण का दुख, जो सामने खड़ी भीड़ से बार बार पूछ रहा था, क्या तुम में से कोई राम है? सामने खड़ी भीड़ से रावण पूछ रहा था, क्या तुम में से कोई राम है? जब तुम में से कोई राम नहीं है तो फिर तो तुमसे मैं ही अच्छा हूं, जो मैंने कभी किसी की भावनाओं की हत्या नहीं की है। इन कारणों से, इन समीकरणों से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। हम अपने प्यार से
किसी को भी बदल सकते हैं, किसी के काम आ सकते हैं। ये एक सरल और दूसरों को समझाने का बहुत अच्छा रास्ता है। मैं डी.के. यादव, मोटिवेशनल स्पीकर। अगर मेरी वीडियो आपके दिल को छू जाए तो शेयर करें, लाइक करें।